इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत करते हैं। तो हाल ही के एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप पर प्रकाश डाला है और पर्टिकुलरली इंडिया के रोल पर ध्यान दिया गया है। बैंक का अनुमान है कि इंडिया 7.5% की ग्रोथ रेट के साथ रीजन की इकोनॉमी का स्पेयरहेड करेगा। हालांकि इस ग्रोथ की क्वालिटी स्पेशली जॉब क्रिएशन की टर्म्स में चिंताएं बनाई हुई है। चूंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को समाप्त हो गया है, पर अभी भी सरकार द्वारा इंडिया की जीडीपी की एग्जैक्ट ग्रोथ रेट का खुलासा किया जाना बाकी है। वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन से पता चलता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट लगभग 7.5% रहेगी। हालांकि ऑफिशियल फिगर जारी होने के बाद इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। एडिशनली रिपोर्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल जैसे अदर साउथ एशियन कंट्रीज के ग्रोथ एस्टिमेट्स पर भी प्रकाश डालते हैं। इंडिया की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद जॉब मार्केट के चैलेंजेस पर चिंताएं पैदा होती है, जिसका उदाहरण आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस के प्रेस्टिजियस ग्रेजुएट्स द्वारा एम्प्लॉयमेंट खोजने के लिए स्ट्रगल कराने की रिपोर्ट है। ये पूरे रीजन में जॉब क्रिएशन को लेकर ब्रॉडर वरीज को अंडरस्कोर करता है। रिपोर्ट साउथ एशिया में मिक्स्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है, जहां रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ जॉब अपॉर्चुनिटीज से आगे निकल जाती है, जो इकोनॉमिक एडवांसमेंट्स के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है। पर्टिकुलरली पाकिस्तान को पॉवर्टी लेवल में पोटेंशियल इंक्रीज की वार्निंग्स के साथ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ प्रेजेंट में 5% है, लेकिन इंडिया पहले ही चाइना की इकोनॉमिक पावर से अधिक आगे बढ़ चुका है और वर्ल्ड बैंक के अनुसार ये उम्मीद है कि इंडिया की इकोनॉमी प्रेजेंट में 7.5% की दर से बढ़ेगी। लेकिन आरबीआई ने कहा है कि इंडिया प्रेजेंट में 8% की दर से बढ़ने जा रहा है। वर्ल्ड बैंक जॉब मार्केट की चुनौतियों का समाधान कराने और डेमोग्राफिक पोटेंशियल का हार्नेस कराने, सहयोग, इनोवेशन और टारगेटेड पॉलिसीज की वकालत कराने के लिए कोलैबोरेशन की आवश्यकता पर जोर देता है। आने वाले महीनों में रीजन में प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस का पता चलेगा। कुल मिलाकर रिपोर्ट साउथ एशिया के इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी पाथ के संबंध में ऑप्टिमिज्म और कंसर्न्स दोनों को हाईलाइट कराती है, जो सस्टेनेबल ग्रोथ को साकार कराने और रीजन की आबादी के अपलिफ्ट के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता को अंडरस्कोर करती है। तो आपका इंडिया की इस बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्या कहना है? हमारे साथ अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।